महाकाणु की तथाकथित भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, मनवार की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए, इन शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों में शिक्षा का बीज रोपित करके इन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास पैदा करके इन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाली हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, जब फूले दंपत्ति दोनों सावित्रीबाई फूले और महामना ज्योतिबा फूले शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, तो उनके परिवार को यह अच्छा नहीं लगा कि तुम ये किस चक्कर में लगे हो, समाज सुधार की बात करते हो, क्या करना है पढ़ाई लिखाई का। तो उनको घर से निकाल दिया गया। जब उन्हें घर से निकाल दिया गया तो उन्हें आश्रय देने वाली, उन्हें सहेज करके अपने घर में रख के भोजन देने वाली ऐसी हमारी माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए, लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले ऐसे सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, यूं कह रहे थे 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने की, खाक मंगल पांडे ने की, पहले मर गया था, पहले मर गया था। 1857 की क्रांति अगर किसी ने की थी तो वो थे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त माता दीन भंगी जी के चरणों में नमन करते हुए। ये महापुरुष है हमारे। और ये जो नीली क्रांति, अब ये नीला रंग में आया तो मुझे ये नीले रंग का दुपट्टा पहने मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि नीली क्रांति, मेरे तो खून का रंग भी नीला है। नीली क्रांति, जिस व्यक्ति ने नीली क्रांति की, संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करके संदेश दिया कि आओ और सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेकर के सत्ता के मंदिर पे काबिज हो जाओ। गाजियाबाद जिले का निर्माण करवाने वाले, बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधि सत्व बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए, और ये जो छितरावा समाज है, तेली तमोली कटीक धीमर चोड़े चमार ईरमा लुहार कुर्मी धानुक और हजारों जातियों में जो ये समाज बटा हुआ था, छितरा हुआ समाज था, इस बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, समाज में पैदा हुए विभिन्न संत श्रोमणी रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, संत श्रोमणी कबीरदास जी के चरणों में नमन करते हुए, संत गाड़गे, संत तुकाराम और अनेकों संत जो हमारे समाज में पैदा हुए, और वो सभी वीर वीरांगनाएं जिन्होंने समाज में जन्म लेकर के इस समाज को एक नए आयाम तक पहुंचाने का जो परिलक्षित कार्य निर्धारित समय में पूरा करके हमें मूल निवासी होने का एहसास कराया, तो उन सभी वीर वीरांगनाओं महानायकों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, मंच पे आसीन मेरे सभी विद्वान साथी, सभी वक्तागण जिन्होंने अपने ओजस्वी विचारों से हमें लाभान्वित किया, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और दर्शक दीर्घा में आई हुई मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग साथी, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये चश्मे वाला पता नहीं किन किन लोगों का नाम ले रहा है, कौन है ये? गर्व से कहता हूं ये मेरे बाप दादा है, ये मेरे बाप दादा, ये वो बाप दादा है
जिनके जीते जी इस समाज ने उनकी नहीं मानी, लेकिन उनके मरने के बाद कौवों को खीर खिलाने गए, कौवों को खीर खिलाने गए कि इन्हें कुछ मिलेगा। अरे वो तो देखे गए हैं, लेके कभी नहीं गए। खैर, जब माइक हाथ में होता है और सुनने वाले सामने होते हैं तो वक्ता को ऐसा लगता है कि यकीनन आज कलेजा खोल दूं और कलेजे की खोल के जो किताब है एक एक पन्ना पलट के एक एक अक्षर पढ़ के अक्षर सह सुनाता चला जाऊं, ऐसा मन करता है। परंतु वक्त है, वक्त की अपनी सीमाएं होती हैं और इस निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को सीमित समय में समाप्त करूंगा, ताकि आपका फिर मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम समाप्त हो और मुझे फिर सरदने पहुंचूं। इन्होंने विकास भाई ने एक और कार्यक्रम लगा रखा, फिर उसके बाद बच्चे भी बीमार हैं, मेरे बाल बच्चे भी देखने हैं। हमें तो ये भी डर रहता है कि किसी गांव से निकले कहीं कोई मेरा इंतजाम कर दे, ये भी तो खतरा है। तो हम तो ये नीले कपड़े उतार के चुप गाड़ी में बैठ जाए जी, कोई पहचाने भी ना, टाई वाई लगा के सोचे ये तो बनिया बामनी दिखे है, लोग ऐसा समझते। खैर, ये हंसी छिटोली भी बहुत ज्यादा जरूरी है, परंतु आज का जो कार्यक्रम जो निर्धारित हुआ वो मनुस्मृति दहन दिवस करके निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले तो ये समझे कि मनुस्मृति, इतनी देर से लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति बाबा साहब ने 1927 में जला दी 25 दिसंबर को, लेकिन ये बीमारी है क्या? ये जो मनुस्मृति है क्या? मैं यहां से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। निवेदन ये है कि बात की गहराई को समझें। अगर बात की गहराई को समझोगे तो मेरे दिल से निकलने वाली तरंगे तुम्हारे दिल से मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरे दिल से निकलने वाली तरंगे आपके दिल से मिल जाएंगी और फिर देखना कितना बढ़िया तालमेल बनेगा, समन्वय पैदा होगा। यहां से जो बात निकलेगी सीधी कलेजे तक जाएगी, और ये मेरा वादा रहा। बस ध्यान से सुनने वाली बात है। आज भारत एक निर्धारित नियमों पर चलता है, कायदे कानूनों पर चलता है, और वो जो निर्धारित नियमावली है, वो जो नियम है, वो एक पुस्तक में लिखे गए हैं। उस पुस्तक का नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने इस संविधान की रचना की थी, उसी पे चल रहा है। लेकिन ये संविधान आया कब वजूद में? आजादी के बाद आया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गया संविधान 26 जनवरी 1950 से पहले लागू नहीं था। यह तो बात समझ में आ रही है? अगर बाबा साहब का संविधान लागू अब हुआ तो उससे पहले क्या था? उससे पहले भी तो कुछ नियम चलते होंगे, उससे पहले भी तो कोई कायदे कानून चलते होंगे। हाँ, चलते थे। क्योंकि भारत में एक भारी संख्या उस समाज की रही है, उस धर्म की रही है, जिस धर्म का नाम तथा कथित रूप से हिंदू धर्म कहा गया है। चूंकि उनकी संख्या ज्यादा थी तो इसलिए संविधान भी उन्हीं का चलेगा। उनका जो संविधान था, उस संविधान का नाम था मनुस्मृति। अब समझ में आ रही है मनुस्मृति क्या थी? जैसे भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा, उसी तरह से ये जो मनुस्मृति थी, ये जो विधान था, ये भी एक व्यक्ति ने लिखा। उस व्यक्ति का नाम था महर्षि मनु। उस व्यक्ति का नाम मनु था, तो उसके भी रचयिता रहे। तो जिस तरह से बाबा साहब ने नियम बना करके आपको हक अधिकार दिलवाए, उसी तरह से उसने भी रचनाएं की और लिखा कायदे कानून। अब आप ध्यान से सुनना कि अगर मैंने कोई बात कही तो मेरे बात को कहने के ढंग से और मेरे शब्दों के उच्चारण से और मेरे शब्दों की गुणवत्ता से यह पता चल जाएगा कि
मैं सतीश का मस्तिष्क किस गुणवत्ता के क्षेत्र में आता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है। उसी तरह से जब उसने कुछ लिखा तो समझ में आ जाएगा कि उसके विचार कैसे रहे होंगे। ध्यान से सुनिए, धरती कैसी है, पृथ्वी कैसी है, बताओ। गोल। आवाज ही नहीं आ रही। पृथ्वी गोल है। मनुस्मृति में लिखा है पृथ्वी चपटी है। मनुस्मृति में लिखा है पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है। अब एक बात बताओ, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है? पृथ्वी घूमती है। बच्चे शांत रहो, आप लोग सारे पढ़े लिखे बैठे, बताओ। पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, ये तो वैज्ञानिक बता रहे। मनुस्मृति में लिखा है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अब आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का मानसिक विकास कितना रहा होगा कि वो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है। और धरती घूम रही है, इसका मतलब चलायमान है, चलती है, चलती है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है धरती घूमती नहीं है, धरती स्थिर है, सूर्य घूमता है। फर्क समझ में आ रहा है? तो उस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी हुई है। तो ये तो उसने परिकल्पना की ब्रह्मांड का कैसे बना। उसमें लिखा है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, अगर आप भूगोल पढ़े हो या विज्ञान पढ़े हो तो उसमें पता चलेगा कि अगर जो एक गेंद है, सूरज को टॉर्च मान लो और गेंद को पृथ्वी मान लो, पृथ्वी अपने आप गेंद को घुमाओगे ऐसे तो होगा क्या, जो गेंद है, गेंद के एक हिस्से पर तो रोशनी है क्योंकि टॉर्च है, दूसरे हिस्से पर रोशनी नहीं है, तो वहां पर अंधेरा हो गया। क्या मैं अपनी बात जारी रखूं? हाँ। तो जब पृथ्वी अपने कक्षा में ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमती है पृथ्वी, ऐसे करके, जबकि मनुस्मृति में लिखा हुआ स्टैटिक है। जैसे ऐसे घूमती है तो ऐसे घूमने से ही 24 घंटे हुआ करते हैं। 12 घंटे रात और शाम का समय जब सूरज छिप जाता है, और 12 घंटे ऐसा जब रोशनी होती है, सूरज छिपा होता तो भी रोशनी होती है, सवेरा भी आता है, शाम भी आता है। इस तरह से करके निर्धारित किया गया। लेकिन मनुस्मृति ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का विचार कैसा रहा होगा। अंदाजा तो लगना शुरू नहीं। अब आगे सुनो, यहां से अब मजेदार, रसीलेदार, चटकारेदार, बेहतरीन बात शुरू होती है। उसने क्या लिखा? उसने लिखा ब्राह्मण मुखमासीद बाहु राजन्य उरु तदस्य यादवेश्य पद्माभय शूद्रो अजायते। ये श्लोक उसमें, अभी से समझो ये क्या है, इसका मतलब समझाता हूं। उसने परिकल्पना की मनुष्य की उत्पत्ति एक ब्रह्म पुरुष से हुई है। ब्रह्म पुरुष, ध्यान से सुनना, मनुष्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्म पुरुष। पहली चीज तो यही गड़बड़ हो गई, उत्पत्ति हमेशा मादा करती है, नर नहीं करता। बात यहां गड़बड़ हो गई, बात ही गड़बड़ हो गई। वो कह रहा है पुरुष के शरीर से ये सारी वर्ण व्यवस्था बनी है, लोग पैदा हुए हैं। वो कह रहा ब्राह्मण मुखमासीद, मुंह में से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्राह्मण मुखमासीद। अब बड़ा चमत्कारी सवाल ऐसा आया तो मैंने अपने गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी तो ये बताओ, ब्राह्मण अगर पैदा हुए भी थे तो मुंह में से, मतलब है दुनिया में कहीं मुंह में से बालक पैदा होते होंगे कहीं?
मतलब पागल ही था, बिल्कुल मूर्ख ही था। इस बात से पता चल गया कि कैसा विचार था, मुंह में से मुंह में से पैदा हुए ब्राह्मण मुख मासीद। अबे पागल मूर्ख आदमी है, और इतने दिनों से हमें पागल ही बना रहा है। फिर उसने कहा बाहु राजन्या, ये बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ये बाजुओं से, ये मतलब यहां से क्षत्रिय निकलेंगे। अब देखो कितना पहली चीज तो ये कि पुरुष पैदा कर रहा है, और पुरुष कहां से पैदा कर रहा, कभी मुंह से निकाल रहा, कभी हाथों में से निकाल रहा। तो क्या चाहेगा, मुंह से भी, हाथों से भी। और तीसरा उरु तदस्य यद वैश्य, मतलब यहां जांघों से पैदा हुआ वैश्य, और पद्माभय शूद्रो अजायते, पैरों से पैदा हुआ शूद्र। मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, एक पहले तो आदमी, ऊपर से गुरु 4 जगह से बच्चे पैदा कर रहा। हेलो, हमें तो निषेचन क्रिया कैसे हुई थी, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझ पा रहे हो, जिस आदमी ने ये काला कानून लिखा उसकी बुद्धि कैसी रही होगी। वो तो मूर्खों का भी बड़ा मूर्ख रहा होगा, मूर्खों का भी वो क्या कहें, अगर मूर्खों में कोई बहुत बड़ा विद्वान मूर्ख होता होगा जिसे महामूर्ख कह सके, तो ये तो वो रहा होगा पागल आदमी। ऐसा पागल, यहां पहले तो उसने ब्रह्मांड की वो बताई परिकल्पना, वो गलत। फिर उसने मनुष्य की परिकल्पना करी, मनुष्य पैदा कैसे हुआ, वो भी गलत। अब इस आदमी ने केवल यही करके नहीं छोड़ा, सच पूछिए तो इतने सारी बातें उसमें लिखी हैं। अगर मैं सारी बातें बताने चलूं तो यकीन जानिएगा, प्याज समझते, प्याज, द ब्लडी ऑनियन, उसके छिलके उतारोगे, परत दर परत उतरेगी, आंखों में आंसू आएंगे और बदबू आएगी। यही है मनुस्मृति। कुछ एक पन्ने तो मैं पलटूंगा इसमें, मेरा मन है कुछ एक पन्ने तो मैं जरूर पलटूंगा, क्योंकि हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें हैं। आपके लिए मैंने अभी यहां बैठे बैठे लिखा था, बैठे बैठे ही, तो मुझे लगा, हालांकि मैं सोच के तो कुछ और आया था कि मैं गुरु आज वो बताऊंगा, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हैं तो मेरा दिमाग बदल गया। मैंने कहा कुछ और बोलेंगे आज। असल में एक बात और ध्यान रखना, मैं मिशनरी साथियों को बता रहा हूं, मिशनरी सारे ध्यान से सुने, मनुस्मृति कभी हिंदी में मत खरीदना, अगर खरीदनी हो तो अंग्रेजी में खरीदो। अंग्रेजी में लिखी हुई है सर विलियम जोन्स, नाम सुनना, सर विलियम जोन्स, दिमाग में बैठा लेना इस नाम को। मनुस्मृति किसने लिखी है, बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन जो ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में वो था सर विलियम जोन्स। अगर हिंदी में कहीं मिले तो खरीदना कुल्लुक भट्ट, क्या नाम है, कुल्लुक भट्ट की खरीदना। ये दो ही है जिन्होंने एक्चुअल मनुस्मृति का प्रदर्शन किया है, वरना इस मनुवादी सरकार के लोगों ने सब बदल दिया, सारे खेल बदल रखे इन लोगों ने। तो नाम बता के चल रहा हूं मैं, इन्हीं लोगों का पढ़ें। तो अधिकतर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, तो मैं निवेदन करूंगा लोगों से, अपने साथियों से, कि आप भी इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें। इसके 2 फायदे हैं। एक तो फायदा यह है, आपका जिंदगी का स्तर बड़ा होता है। अंग्रेजी भाषा दुनिया के दरवाजे खोलती है, दुनिया के दरवाजे, तो अंग्रेजी भाषा सीखें। दूसरा, आपके रोजगार के साधन अच्छे हो जाएंगे अंग्रेजी की वजह से। तीसरा, आपका मानसिक विकास होगा, क्योंकि अंग्रेजी में जो पुस्तकें लिखी हैं, अंग्रेज जो लोग हैं वो बुरे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो कभी बायस्ड नहीं होते। बायस मतलब किसी को सही कहे या किसी को गलत कहे, किसी के पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, वो न्यूट्रल बोलते जब भी बोलते हैं, ऐसा था तो था, सत्य था तो था। तो इसलिए मैं अंग्रेजों की किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं। क्या लिखा मनुस्मृति के खंड 4 में, मनुस्मृति का खंड 4 श्लोक नंबर 331, उसकी व्याख्या क्या है, इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में। इफ अ वाइफ प्राउड ऑफ द ग्रेटनेस and her relatives or her own excellence violates
the duty which she owes to her lord, the king shall cause her to be devoured by dogs in a place frequently by many. अब आपने कहोगे ये क्या कह दिया काले कोट वाले ने, इसे ध्यान से सुनो। क्या लिखा है उसमें? अगर कोई महिला, ये अगर कोई औरत इस बात का घमंड करे कि मेरा बाप ये है, मेरी माँ ये है, मेरा भाई ये है, होता है घमंड सभी को होता है। जब मैंने तो खुद देखा है, जब मैं अपनी मेरी बहन के यहाँ जब बेटा हुआ तो उन्होंने कार्यक्रम किया था, तो जब मैं वहां पहुंचा तो बड़ी खुश हुई, हिम्मत से बढ़ गई, जैसे जन कौन आ गया, उसकी हिम्मत बढ़ी। ऐसी सब बहन बेटियों को लगता है अब मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है। लेकिन इसमें लिखा, अगर अपने किसी संगे संबंधी का घमंड करेगी औरत, तो राजा को यह हक होगा कि उसे जीवित ही चीर फाड़ कर खाने वाले कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, और तब तक कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ा जाए जब तक कि उसकी चीर फाड़ होने के बाद उसकी सांसें उसके शरीर का साथ ना छोड़ दें, कुत्ते उसे चीर फाड़ के खाएं। और सुनो, बता रहा हूं, खंड 8 के श्लोक नंबर 371 पे लिखा है, और जिसे चेक करना कर लेना ओपन। अब आप ये बताओ, जो उस आदमी ने कानून बनाया बहुत बढ़िया बना दिया था क्या? आवाज नहीं आ रही है अब आपकी? नहीं, अच्छा तो नहीं बनाया है ना। मतलब ऐसी सोच किसी मूर्ख से भी महामूर्ख की हो सकती है। मतलब अगर कोई बहन बेटी, अरे मैंने तो देखा है जब शादियां होती हैं एक रस्म होती है, भात भरा जाता है। अरे भाई अगर खाली हाथ भी आगे खड़ा हो जाए तो बहन का सीना चौड़ा हो जाए कि मेरा भाई आया है, हिम्मत बढ़ जाती है, क्यों ना बढ़े हिम्मत। और हाँ, आपके परिवार में कोई किसी अच्छे पद पे चला जाए, अरे मेरा चाचा का लौंडा सब इंस्पेक्टर है भाई, हिम्मत बढ़ जाती है। और वो ये कह रहा है कि ये करो ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? औरत को दबा के रखो जितना दबा के रखा जा सके। ये बहुत चालाक लोग हैं। जानते हो इन लोगों ने क्या किया? ये कहता था औरत को कभी भी मुक्त नहीं रखना है। कहां लिखा है ये? मैं बताता हूं। ये है मनुस्मृति के अध्याय 4 का 148वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है? जब बेटी घर में है तो उसे निर्भर रहना पड़ेगा अपने बाप के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। वो है भी यहां पर। हम अपनी बहन बेटियों को कहां आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं? जब बेटी बाप के है तो बाप पे या भाई पे निर्भर रहेगी, और जब शादी हो जा तो पति पे निर्भर रहेगी, और जब बच्चे हो जा तो बेटे पे निर्भर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ, बेटी को या हमारी माताओं बहनों को उन्हें हक नहीं है कि वो जो है मंत्री बन जा, संतरी बन जा, इंजीनियर बन जा। उसे क्या है तो घर में पड़ी रहे बस। मतलब समझ में आ गया? ये तो बाबा साहब ने आके आपके बंधन खोले, और बंधन ऐसे खुल गए, ऐसे खुल गए कि ब्राह्मणों की औरत भी प्रधानमंत्री बन गई और दलितों की महिला भी बनी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। बोलो हाँ या ना? ये किसकी देन थी? ये बाबा साहब की देन थी। ये बाबा साहब की देन थी। और उस आदमी ने तो भारत की 50% जनसंख्या, माताएं बहनें, उन्हें बांध के रख दिया। कितना पागल आदमी था, पाखंडी मूर्ख आदमी, एकदम पागल। और अच्छा, इसके असर देखो। ये तो नियम लिखे हैं उसमें। ये जो बैठा ना पुरुष, ये जो पुरुष बैठे हैं, अभी ने मैं सबसे बड़ा राक्षस मैं ही दिखाई दूंगा जो कहने जा रहा हूं। ये जितने पुरुष बैठे हैं, इन लोगों ने पता है क्या करा? ये जो पुरुष थे, खासतौर पे समाज के, बनिया बामन ठाकुर ने मनुस्मृति को माना हो या ना माना हो, लेकिन ये जो बैठे तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार हीर महार लुहार कुरमे धानुक, ये जितने छोटी बिरादरी मान रहे हैं अपने आप को, इनकी बीमारी बता रहा हूं मैं। इन्होंने क्या करा? ये सारे कारीगर थे, पुरुष कारीगर।
कोई लकड़ी का कारीगर था, कोई पत्थरों की मूर्ति बनाने का कारीगरी करता था, कोई कपड़े बनाने का कारीगर था, कोई कपड़े सिलने का कारीगर था, कोई कपड़े को रंगने का कारीगर था, कोई आभूषण बनाने का कारीगर था, कोई आभूषणों के ऊपर रंग करने का कारीगर था। तो ये सारे कारीगर थे। तो इस पुरुष को लगने लगा, यार मेरे हाथ से अगर कारीगरी चली गई तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा। तो कारीगरी को बचा के रखो। किससे बचा के रखो? इन 50% औरतों से बचा के रखो। तो क्या करो, इनके हाथ में चूड़ी पहनाओ, इनके हाथ में चूड़ी पहनाओ। चूड़ी पहनाई तो हाल ये हो गया, एक भी महिला कारीगर नहीं बन पाई, घर की रोटी तक बनाने तक सीमित रह गई। रोटी घर में औरत बनाती है, लेकिन खाना बनाने वाला कारीगर आदमी होता है। चाहे वो होटल में काम कर रहा हो, चाहे रेस्टोरेंट में काम कर रहा हो, चाहे ढाबे में काम कर रहा हो, या तुम्हारी शादी ब्याह में जो हलवाई आया हो। बोलो हाँ या ना? औरत को कारीगर बनने नहीं दिया इस काले कानून ने, कारीगरी से दूर रखा आपको। मजे की बात, जूता बनाया, जूता बनाया वो भी आदमी ने, औरत को जूता नहीं बनाने दिया। कपड़ा सिला आदमी ने। अब जब लड़की देखने आते हैं, शादी करते हैं, लड़की को अजी सिलाई भी जाना है जी, सिलाई जानती है, लेकिन बड़े बड़े टेलर मास्टर पुरुष हैं। बोलो हाँ या ना? पुरुष हैं। महिलाओं को तो टेलर भी बनने नहीं दिया इन्होंने। लोहारों की दुकान पे जाकर देखो, औरतें लोहा पीटती हुई दिखाई दे जाएंगी, लेकिन बड़े बड़े लोहार केवल पुरुष हैं। ये असर दिखा रहा हूं मैं आपको। मजे की बात बता दूं, अब दिल पे मत लेना, मजे की बात सुनो। आपके मकान तो बनाया होगा कभी आप लोगों ने, तो बेलदार लाते हो? बेलदार आदमी को दिया जाने वाला पारितोषिक, पारितोषिक मतलब जो रोजमर्रा, क्या कहते हो हिंदी में? मेहनताना। अरे एक और क्या? मजदूरी। मजदूरी, मजदूरी जो है, आदमी को अगर 400 रुपए दी जा रही है तो औरत को 300 रुपए दी जा रही है। अगर झूठ बोलो मेरे मुंह पे बोलो, अभी 200 ही दे रहे हैं उल्टा, समझ गए? 150 भी हो जा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लोग हैं, ये बाबा साहब के संविधान को ना मान रहे, वैसे नीले रंग को लिए फिर है। ये किसको मान रहे हैं? ये मान रहे हैं इस काले विधान को, जो मनुस्मृति है। समझ गए? तो चूड़ियां क्यों पहनाई? ताकि ये औरतें कारीगर ना बन जाएं। और औरतों की भी बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगी, वो चूड़ियां जो कारीगर बनने से रोक रही थी, वो इन्होंने गहना बना लिया। अब उसके बिना इनका श्रृंगार अधूरा। श्रृंगार और नो और कहते थे, मेरे पहले तेरा श्रृंगार मैं ही तो हूं। अरे भाई साहब, उसके रंग भी कई, चूड़ी मजा न देगी, मजे ले रहे। मानसिक गुलामी। जब गुलामी में मजा आने लगे, जब गुलामी में मजा आने लगे, तो समझ लो गुलामी की पराकाष्ठा हो चुकी है। पराकाष्ठा हो चुकी है गुलामी, क्योंकि अब मजा आ रहा गुलामी में। अच्छा, गुलामी में भी ऐसे किसी को आदत लगी पिटने की, और एक दिन अपने यार आज लठ से ना लगे, आज यह सूजन से ना ही, पता नहीं। वो जब मजा आने लगे लोगों को, गुलामी की पराकाष्ठा हो जाती है। तो बात समझ रहे हो? मनुस्मृति में ब्रह्मांड की परिकल्पना गलत, मनुष्य की उत्पत्ति की परिकल्पना गलत, महिलाओं के खिलाफ खड़ा कर दिया, वो भी गलत। और देखो इसने क्या लिखा, अर्थवेद। अर्थवेद सुना है? ये मनुस्मृति नहीं, इनके वेदों में भी बड़े चमत्कार लिखे हैं। अर्थवेद में 6.2.3 में लिखा हुआ है, लेट द फीमेल चाइल्ड born somewhere else and allow the male child to be born in your family। मतलब वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे परिवार में केवल पुत्र की ही उत्पत्ति हो। अगर मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र
पुत्री हो तो उसे कहीं और भेज दो और हमारे घर में केवल पुत्र की उत्पत्ति हो। ऐसा लिखा, ऐसा लिख रहा। अब आप हंस रहे होंगे, नहीं नहीं कहते क्या कह रहा है, अभी हंस रहे हो। समझो बात की गहराई, समझो बात की गहराई क्या है। ये जितने बैठे ना, ये सारे जय भीम, वहां सारे गांव में घुमा के लाए मुझे, जय भीम जय भीम। ये सारे यही लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब घर में बेटा पैदा होता है, ओहो खुशी मनाई जाती है, जसूटन मनाए जाते हैं, छोचक लिए जाते, छोचक, पार्टी, दावतें, दारू की बोतल खुल जाती है, खुशी मनाई जाती है। और जब बेटी पैदा हो जाती है, अस्पताल में घरवाली एडमिट है, बेटी पैदा हो गई, लड़का अम्मा अम्मा क्या होगा, कछुड़ा लल्ला लेड़िया है गई लेड़िया, मतलब लड़का हुआ तो खुशी, लड़का हुआ तो खुशी मनाई गई, और बेटी पैदा हुई तो खुशी नहीं मनाई गई। ये कहाँ लिखा था? उस मनुस्मृति में लिखा था, जिसे आज भी मानते हो आप। आज भी मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई, मुझे तो बड़ी खुशी हुई यार। मतलब एक मेरे घर में बेटी आई जिसने मुझे बाप बनाया। कम ऑन, बाप बनने का सुख तभी पता चलता है जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है। आई वॉज सो ग्लैड, मजा आ गया यार, बेटी हुई है मेरे घर में। मेरे पिताजी भी खुश थे, मेरी माँ भी खुश थी। अब 2 साल बाद एक और बच्चा हुआ, तो वो भी बेटी हो गई। बेटी तो मेरी है, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा मैं, शादी ब्याह कराऊंगा मैं, चिंता करनी चाहिए मुझे। मेरी चाची कह रही, कोई बालक नन्ना सा हो जाता, ढक्कन सा लग जाता। अरे क्या चाहे, आप समझ रहे? मतलब चिंता वो कर रहे हैं, चिंता कर रहे कि वो बालक नन्ना सा हो जाता, लौंडा लवारा सा हो जाता। तो ऐसा पागलपन, ऐसी मूर्खता है। तो जिस समाज में जाने अनजाने हम पैदा हो गए, उस समाज ने यकीन जानिए हमारी कमर तोड़ के रख दी। ये जो हमारी बहनें हैं ना, इनके साथ तो 2 तरह का दुर्व्यवहार है। अनटचेबिलिटी होती थी, उससे ज्यादा खतरनाक माहौल आज है। पहला कि महिला है, दूसरा दलित भी है। दोहरा अत्याचार है, पहला महिला, दूसरा दलित, दोहरा। जब 2008 की बात है, मैं लखनऊ रहा करता था। अब मैं गोरखपुर से एक प्रोग्राम करके लौट रहा था, तो आते आते लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन से, तो लेट हो गया, लगभग रात के 1:30 बज गए होंगे। अब मैं बाहर आया, मैं गोमती नगर में रहता था, तो मैंने ऑटो हायर कर लिया। अच्छा, रात को तो ऑटो ही पूरा हायर ही करना पड़ेगा, शेयरिंग वाले ऑटो तो चल नहीं रहे थे। मैं बैठ गया, अब मैं भी अकेला था और ऑटो वाला भी अकेला था। अच्छा, मुझे बोलने की आदत है, और वो भी ऐसा ही मिल गया मुझे। अब जो है मुझे ऐसा लगा बढ़िया मिल गई जोड़ी, एक गंधा दूसरा कोड़ी। साहब हमने बात करनी शुरू कर दी। वो ऑटो वाला पता है क्या कह रहा है? बाबूजी क्या बताए, ये चमारी जब से मुख्यमंत्री बनी ना, इनने तो पूरे सूबे का नाश ही कर दिया। आप समझ रहे? ऑटो वाला ये कह रहा है, ये जो चमारी जब से मुख्यमंत्री बनी है, अबे तेरी औकात क्या उस महिला के सामने? तेरे जैसे को जब चाहे पैर के नीचे कुचल दे, इतना वजूद है उस महिला का। और वो क्या कह रहा है? चमारी। इसका मतलब क्या हुआ? उसके दिमाग में मनुस्मृति का काला कानून छपा हुआ है। यहाँ आप चाहे कितने बड़े लाट साहब हो जाइयो, लाट साहब के लाट साहब हो जाइयो, चाहे इस देश के फूफा बन जाइयो, रहोगे चमारी, रहोगे चमारी। तो ये जो देश है, इस देश में सबसे घटिया और खराब
बात ये रही कि हम सबके माथे पर एक मोहर लगाई गई है, जिस मोहर का नाम है जाति। माफ करना, बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो कुरान में जातियां नहीं है। मैंने पढ़ा कुरान, इतना पवित्र ग्रंथ, कहीं जाति नहीं है। और जब मैं मुसलमानों को पढ़ता हूं, इनमें तो दुनिया भर की जाति है, इनमें भी। पता है क्यों? क्योंकि मनोवाद छूत की बीमारी है, उड़ के लगती है, उड़ के लगती है ये। मतलब इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर किसी मनोवादी के पास आप बैठ गए ना तो वो बीमारी उड़ के आपको भी लग जाएगी। बड़ी खतरनाक बीमारी है। और इतनी डेंजर बीमारी, किसी ने कहा नो गणेश जी दूध पी रहे, सब घर में से चम्मच भर भर के, कटोरी भर भर के पिला रहे, पी ले ओ। सब पिला रहे। देखो कितनी खतरनाक बीमारी है, कितने, मतलब किसी ने पढ़े लिखे लोग दूध पिलाने गए थे। ये मूर्खता का, क्या कहूं मैं, चरम सीमा है मूर्खता की। पागलों की कमी नहीं है इस देश में। तो काला कानून क्या बनाया इन्होंने? दुनिया में जो कुछ होता है ईश्वर की वजह से होता है। ध्यान से सुनना क्या लिखा है वहां। दुनिया में जो कुछ होता है वो ईश्वर की वजह से होता है। ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। और जितने मनुवादी मिलेंगे ना, मनुवादी यहां भी बैठे हैं, हो सके उन्हें मेरी बात बुरी लग रही हो, लगे, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो कुछ करता है ईश्वर करता है, बनाता भी ईश्वर है, मिटाता भी ईश्वर है। ये लिखा हुआ है बाकायदा। इसका मतलब ये हुआ, आगरा में जो सांजली जलाई गई थी, वो बताओ कौन सा वाला था? वो वही है जिसे जाट और वो बता रहे, चमार बता रहे, जिसे वही था, या वो था जो डमरू लिए फिरे? कौन सा वाला था जो डमरू लिए फिरे? अगर पता लग गया तो बाबा साहब का संविधान है, उठा के जेल में ठूस के मारेगा। और जेल भेजने से पहले थाने में रिमांड होएगा अलग, वो भी 3rd डिग्री रिमांड होएगा अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन मूर्खों से पूछो, अगर सारी चीजें ऊपर कर रहा है तो मनुष्य को तो आपने फ्री छोड़ दिया। मनुष्य को तो यह कह दिया कि अपराध कर और गंगा नहा ले, गंगा में सारे पाप धुल जा। और यही हो रहा था। क्या हो रहा था? हमारा आदमी बेगार करता था खेतों पर, थोड़ी बहुत अनाज मिल जाता था, थोड़ी बहुत सब्जी मिल जाती थी। पता क्या कहता है? ओ तगड़ो, जी जी मालिक। अबे मालिक मालिक कर रहा है, चल अपनी लुगाइयां भेज दीजिए सानी को खोटी पे। समझ रहे हो क्या कह दिया मैंने? और ये होता था। और दगड़ू की औकात नहीं जो अपनी घरवाली को उसकी कोठी पे ना भेजे, दगड़ू भेजता था। डूब के मरने वाली बात थी, डूब के मरने वाली बात। लेकिन ये चल रहा था, बदस्तूर जारी था। क्यों जारी था? क्योंकि उस कानून में लिखा हुआ था कि ब्राह्मण अगर किसी महिला के साथ इस तरह का कोई कर्म करता है तो उसे राजा न्याय के रूप में कह सकता है कि तू आजाद है, कोई बात नहीं, ये तेरा हक है। लिखा है कि ब्राह्मण हर संपत्ति का मालिक है। लिखा है, लिखा है उस काले संविधान में। वो काला विधान जो था, लिखा है कि ये जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, तो हो सकता मेरी बातें अच्छी ना लग रही। जागरण में, अरे महल में तो पूरा दिन अरे राहुल करिए सर। क्या कह रहा था? मैं दिमाग से निकल याद है किसी को कुछ? कोठे भेज दो महिलाओं को। कोठी पे बुला। चल गया। अब तो मैं ही दलित लग रहा हूँ यहाँ।
आया सर एक को चलो कोई बात नहीं, बात यहीं से आगे बढ़ाते हैं और एक आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं मैं। अंततः ये जो काला कानून था, ये बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि मेरा मन था बहुत सारी चीजें और बताने का, पर क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका भी काम है, जाओगे जो रोज का काम है वो नहीं करोगे तो वो रह जाएगा, मैं समझ सकता हूँ। तो यही सारी बातें दिमाग में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को इस काले संविधान को जलाया। ये कहकर जलाया, और इस काले विधान को ये कहकर के जलाया कि आज से भारत में रहने वाली हर महिला, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, भले ही वो किसी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय से संबंध रखता हो, वह अब इस काले कानून के तहत नहीं चलेगा, लिहाजा इस काले कानून को मानना बंद करें। लेकिन दुख का विषय यह है कि हमने इस काले कानून को मानना बंद नहीं किया, वो बदस्तूर जारी है। कुछ एक उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं। खैर, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी आपका जाएगा नहीं, एक मिनट राहुल भाई, बीच में से ये नहीं, ये दोनों हटा दो, मैं आप इधर हो थोड़ा सा, कोई भी जाएगा नहीं, जो जैसे बैठा है ऐसे बैठ रहेगा। आप पहले वीडियो पहले पीछे से नहीं, पूरी इसकी स्पष्ट बना लो बहुत अच्छी तरह से। आप आगे आओ, आगे ऐसा सीधा कर लो कैमरा, सीधा सीधा ऐसा कर लगा बेटा, आग लगा। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।